हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सुपर टेट में जो सीडीपी पूछी जाती है, सीडीपी उससे संबंधित जो बुक्स हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स लगभग 20 प्लस बुक्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो भी एक ट्रिक के साथ। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक होगी। आप एक दो बार इनको रिवाइज करिएगा, आपको कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, ये कई बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख पुस्तकें हम देख लेते हैं। पहली पुस्तक है इमोशनल साइकोलॉजी। इमोशन का मतलब होता है भावना। ठीक है, जैसे अगर मान के चलते कोई व्यक्ति है, यदि जब कोई व्यक्ति भावनाओं में होता है तो वह कैसा होता है? गोल मटोल। ठीक है, गोल मटोल होता है, गोल मटोल। तो इससे आपने क्या देखा? भावना से संबंध याद रखेंगे हम इमोशन का, तो इमोशनल साइकोलॉजी। गोल मटोल से याद रखेंगे डैनियल गोलमैन। जब कोई व्यक्ति भावनाओं में होता है तो कैसा होता है? गोल मटोल होता है। पहली ट्रिक तो ये थी, आपको याद हो गई होगी। दूसरा क्वेश्चन है पुस्तक से संबंधित एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब होता है जैसे किशोरावस्था, किशोर। हम किशोर से नाम याद रखेंगे, किशोर। किशोर कहाँ रहते हैं? किशोर जो 14 वर्ष से 12 वर्ष से आयु जिनकी ज़्यादा हो जाती है वो किशोर में काउंटिंग हो जाती है उनकी। ठीक है, किशोर कहाँ रहते हैं? हॉल में रहते हैं। हॉल का मतलब है ये कमरे में रहते हैं। ठीक है, एडोलसेंस का मतलब हो जाएगा किशोर, और किशोर कहाँ रहते हैं? हॉल में। तो हॉल से याद रखेंगे हम स्टैनले हॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पूछी जा सकती है आपकी। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कोहलर। ये पुस्तक कैसी है? आपने देखा होगा कोहलर कौन है? गेस्टाल्टवादी हैं, इनको तो आप रट लीजिए। ठीक है, गेस्टाल्टवादी हैं। कोहलर कौन है? गेस्टाल्टवादी हैं, और इन्होंने ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है। अगर बात करें हम, कोहलर ने कौन सी पुस्तक लिखी? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब यहाँ पर कोहलर के साथ इनके प्रयोगकर्ता में जैसे इनके सहयोगी कौन है? कोहलर हो गया, बर्दीमर हो गया, और भी हैं। ठीक है, तो हम तो याद रखेंगे कि जैसे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक कौन ने लिखी है? कोहलर ने। गेस्टाल्टवादी किन्हें माना जाता है? कोहलर को। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये तो आपने कई बार भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, तीन पुस्तक हो गई, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। चौथी पुस्तक है रेडिडेटरी जीनियस। जो जीनियस व्यक्ति होता है उसकी जो बात होती है वो टन में होती है। जो जीनियस व्यक्ति होता है, जो जीनियस व्यक्ति होता है उसकी बात किस में होती है? टन में होती है। टन से याद रखेंगे गाल्टन, जीनियस से याद रखेंगे जीनियस, तो रेडिडेटरी जीनियस गाल्टन। जो व्यक्ति जीनियस होता है उसकी बात टन में होती है, टन से याद रखेंगे गाल्टन। पांचवी पुस्तक है एम्पेरिसिज्म या एम्पेरिजिज्म लिखा होगा। ठीक है, एम्पेरिजिज्म ये क्या है? एम्पेरी एक लड़की है। ठीक है, एम्पेरी एक लड़की है, और उसको क्या हुआ? जॉन ने लॉक कर लिया। ठीक है, एम्पेरी जिसमें लड़की है उसको जॉन ने क्या कर लिया? लॉक कर लिया। तो एम्पेरिजिज्म या एम्पेरिसिज्म एक पुस्तक का नाम है, जॉन लॉक। एम्पेरिजिज्म एक लड़की का नाम है जिसे जॉन ने लॉक कर लिया। तो इससे याद हो जाएगा। लर्निंग एंड कनेक्शनिज्म, कनेक्शन से संबंधित आ रहा है आपको संबंध। ठीक है, संबंधवाद। तो इससे संबंधवाद आपने पढ़ा ही होगा, थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो ये थॉर्नडाइक इनके जनक हैं। तो इसको याद रखने की कोई ट्रिक नहीं बनाई गई है, क्योंकि ये तो बेसिक आपका क्वेश्चन में ही मिल रहा है। लर्निंग अधिगम यानी कि संबंधवाद सीखना एवं संबंधवाद जो पुस्तक है किनकी है? थॉर्नडाइक की। ठीक है, और इनकी जो डिटेल है वो आगे के लेक्चर में बनेगी 1 बाय 1। जैसे थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर हो गया, पावला हो गया, कोहलर हो गया, इन सारे की जो वीडियो है एक एक करके आपको बाद में प्राप्त होगी। अभी आप डायरेक्ट जो शॉर्ट में आपकी पुस्तकें हैं उनको देख लीजिए। फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग, फील्ड थ्योरी लर्निंग, इसकी ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है। कभी आइए हमारी फील्ड में तो कूट लेंगे जिससे आपकी थ्योरी बिगड़ जाएगी। कभी आइए हमारी फील्ड में, ठीक है, हमारी फील्ड में जिससे हम कूट लेंगे तो आपकी थ्योरी बिगड़ जाएगी। तो इसमें ही सारी लाइन छिपी है। फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग, फील्ड थ्योरी फील्ड से हो जाएगा, और कूट लेंगे तो कूट लेवन हो जाएगा, याद रखेंगे। हिंदुस्तान या हिंदू साइकोलॉजी, हिंदुस्तान के कौन है? अखिलानंद। हम ये बात कर लेते हैं कि हिंदू से हम याद रखेंगे हिंदी।
हिंदी पढ़ने में हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो आनंद से याद रखेंगे अखिलानंद। तो हिंदू से याद रखेंगे हिंदी, हिंदी से याद रखेंगे हिंदू। हिंदू साइकोलॉजी अखिलानंद। आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन से संबंधित है आउट। आउट का मतलब कौन है? बाहर का कौन है? बाहर का है गूगल। बाहर का कौन है? गूगल। गूगल से याद रखेंगे मैकडूगल। आउटलाइन साइकोलॉजी, बाहर का कौन है? आउट मतलब बाहर, बाहर का कौन है? गूगल। गूगल से याद रखेंगे मैकडूगल। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं, इन द माइंड्स ऑफ मैन। ठीक है, बच्चे जब हम अगर बात करें, जैसे एक आदमी होता है, ठीक है, आदमी मैन, वो अपने को या अपने आप को स्वयं, अपने मन को गॉड जैसा समझता है। ठीक है, गॉड की माफिक। गॉड की माफिक का मतलब होता है वो अपने आप को सही समझता है। आदमी जो होता है, आदमी वो अपने मन को गॉड की माफिक या गॉड के समान समझता है। तो इन द माइंड्स ऑफ मैन, गार्डनर मर्फी। ठीक है, मर्फी मतलब माफिक याद रखेंगे हम। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, तो जो बायोग्राफी का चित्र है, किसी बच्चे ने एक चित्र बनाया बायोग्राफी का। क्या बनाया? चित्र। तो जिसने मेरा दिल जीत लिया। ठीक है, दिल जीत लिया। जीत लिया का मतलब विन कर लिया। विन मतलब जीतना। तो किसने? एक बच्चे ने बायोग्राफिकल चित्र बनाया, स्केच मतलब चित्र। तो बायोग्राफिकल चित्र बनाया और उसने मेरा दिल जीत लिया। दिल जीत लिया मतलब हो जाएगा विन कर लिया। विन कर लिया मतलब डॉर्विन। अगला देखते हैं, द माइंड्स ऑफ द चाइल्ड प्रेयर। जब हम बात करेंगे, चाइल्ड मतलब बच्चा। ठीक है, ठीक है, जब चाइल्ड याद रखेंगे बच्चा। जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम क्या करते हैं? प्रेयर। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम बात करें प्रार्थना करते हैं, तब हमारा मन बच्चे कैसा शांत होता है। ठीक है, जब हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर मतलब प्रार्थना करते हैं, तब हमारा मन बच्चे कैसा शांत होता है। तो द माइंड्स ऑफ द मैन, द माइंड्स ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे जैसा शांत होता है। जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारा मन बच्चे कैसा शांत होता है। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारी पुस्तक है द करेक्टर एंड पर्सनालिटी। करेक्टर का मतलब होता है चरित्र। ठीक है, चरित्र। और पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। अब इसके लिए बहुत ही मज़ेदार टिक है। क्या है? किसी भी व्यक्ति का चरित्र और व्यक्तित्व सकी हो सकता है। ठीक है, डाउटफुल हो सकता है, याद रखेंगे। तो किसी व्यक्ति का चरित्र और व्यक्तित्व सकी हो सकता है। सकी से याद रखेंगे पोलेंस्की। और पुस्तक का नाम है द करेक्टर एंड पर्सनालिटी। एमिल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है एमिल। एमिल का मतलब ए मिल। ए मिल, मिल कहाँ मिल? रूस में मिल। ए मिल, आपने किसी व्यक्ति से बोला ए मिल, तो उसने पूछा कहाँ मिल? तो रूस में मिलो। तो रूस में मिलो, रूस से बनेगा रूसो, और एमिल से बनेगा एमिल। एमिल, ठीक है, याद रखेंगे इस पुस्तक को। अगला क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल मतलब होता है प्रयोग। अगर बात करें एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? लकड़ी पर। ठीक है, लकड़ी। लकड़ी इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? वुड बोलते हैं, वुड। वुड का मतलब होता है वुड वर्थ। ठीक है, वुड से बनेगा वुड वर्थ। और प्रयोग किस पे हम करेंगे? लकड़ी पर। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसकी है? वुडवर्थ की। क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमने कहाँ किया? वुड पर किया, लकड़ी पर किया, तो वुड से बनेगा वुडवर्थ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है व्यवहारिज्म। व्यवहारिज्म या व्यवहारवाद जो पुस्तक है वो किनकी है? व्यवहारवादी के जनक कौन है? वॉटसन है, जेबी वॉटसन है। तो पुस्तक ये किन्ने लिखी है? वॉटसन ने। इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधा नाम में ही छुपा है। व्यवहारवादी कौन है? वॉटसन है। व्यवहार जो पुस्तक है वो किन्ने लिखी है? वॉटसन ने लिखी है। अगला है द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन। टेक्सोनॉमी आपने बहुत ही बार सुना होगा, तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ब्लूम की टेक्सोनॉमी। तो आपको इसी में समझ में आ गया होगा कि जो टेक्सोनॉमी वर्ड जहाँ मिल जाए हमें, तो आंसर क्या लगाना है? ब्लूम। तो द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ब्लूम की पुस्तक है। अगला है सोशल लर्निंग। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। जहाँ पर आपको सामाजिक वर्ड मिल जाए, क्यों बता रहे हैं आपको? ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपको सामाजिक वर्ड मिल जाए, आपको बंडूरा याद रख लेना है। ठीक है, सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम जो होता है या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने।
तो याद रखेंगे सोशल लर्निंग से संबंधित, सोशल से संबंधित जब भी क्वेश्चन मिले आपको आंसर करना है वंडूरा। और कभी कभार जैसे नैतिकता से मिल जाए क्वेश्चन, नैतिकता, इसमें क्या लिखा है, नैतिकता, कभी कभार अगर आपको नैतिकता से क्वेश्चन मिलता है तो उसके लिए जो आपका आंसर होता है कोहल वर्ग, कोहल वर्ग। ठीक है, तो आप याद रख लेना, जब तक सामाजिक आंसर मिलेगा हमें क्वेश्चन में तो आंसर करना है बंडूरा, और नैतिक विकास का सिद्धांत मिलेगा तो हमें आंसर करना है कोहल वर्ग। अगला इंपॉर्टेंट पुस्तक पर जाते हैं, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, अगर आपसे बात करें द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जब आप गन चलाते हैं, जब आप क्या करते हैं, गन चलाते हैं या आपको चलाने के लिए गन दी जाती है तो उसके लिए क्या रखी जाती है, कंडीशन, कि आपको कैसे चलाना है, कब चलाना है, क्यों चलाना है, निशाना कब लगाना है, तो आपके लिए क्या रखी जाती हैं, कंडीशन। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान यही सिखाया जाता है, जब आपको गन चलाई जाती है या चलाने के लिए दी जाती है तो उसके लिए आपको क्या दी जाती हैं, शर्तें, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन दी जाती हैं। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग गन गैने, तो RM गैने ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, गन से याद रखेंगे कंडीशन। ठीक है, याद रखेंगे। फिनोमिनो, ठीक है, फिनोमिनो मैक्स बर्दिमर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्स नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, एक मैन है, मैक्स नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, वर्दी पहनकर, वर्दी पहनकर, वर्दी पहनकर क्या करता है, फ़ोन चलाता है। आपने देखा होगा आजकल हर कोई डिपार्टमेंट में जो भी चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो या प्राइवेट वाला, वो फ़ोन साथ में लिए रहता है। तो याद रखेंगे, कोई भी जो व्यक्ति है, मैक्स, मैक्स नाम का एक व्यक्ति है, वो वर्दी पहनकर फ़ोन चलाता है। फ़ोन से याद रखेंगे फोन फिनोमिनो, और मैक्स से याद रखेंगे मैक्स, और व्यक्ति है, और वर्दी पहनकर तो वर्दीमैन, मैक्स वर्दीमैन फिनोमिनो। अगला क्वेश्चन है द बिहेवियर और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको बना लीजिए, लेकिन आपको याद रखना है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये किसकी है, स्किनर की। ठीक है, और कमेंट करके बताइए स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था और इनकी थ्योरी का नाम, सिद्धांत का नाम क्या है। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी वीडियो आपको डेली मिलने वाली हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।